हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी बैंक की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक एक रेंज में कारोबार कर रहा है, बहुत समय हो गया है और निफ्टी बैंक इसी तरीके से कारोबार करता भी रहता है। वीकली की जो एनालिसिस है मैं वो नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि वीकली के एनालिसिस की का जो मैंने वीडियो है वो ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी का इकट्ठा बना के पब्लिश कर दिया है। लेवल्स जो है मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अगर किसी को वीकली का देखना है, ट्रेंड समझना है कि एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है, पॉसिबल ट्रेंड क्या है, तो वो आप वीकली जरूर देखिएगा। डेली के में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बाजार का फ्राइडे का प्राइस एक्शन क्या था, हमें किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए था, आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, सोमवार के दिन बाजार कहाँ जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, ठीक है। और हर दिन जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं हमेशा बताता हूँ कि आज के दिन कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए था, तो आप उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेली की इस एनालिसिस को, और उसके लिए हम 5 मिनट चार्ट पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये क्या देखना है, हमारा क्या काम बनता है कि शुक्रवार के दिन का जो प्राइस एक्शन रहा उसमें हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था, ठीक है। अब इसको जूम कर लिया और ये सिलेक्ट कर दिया मार्कर, और इस 9:15 की हमारी 9 फरवरी की कैंडल कहाँ गई फ्रेंड्स। दिस वन वाज द कैंडल जिसने डे लो बनाया था और रेंज का लो बनाया था, दिस वन, ठीक है। ये यहाँ पर चली गई, और ये कैंडल में एक चीज आप समझिए, ये जो सपोर्ट है ये 45,000 के आसपास का, ये मैंने पहले ही बना रखा था, ठीक है। और जब ये बना रखा है तो, और बाजार की जो ओपनिंग हुई है वो 45,000 40-50 के आसपास हुई है, लो बनाया 44,860 के आसपास का, वहां से एक अच्छा खासा मूव दिया है। तो हमें वहां पे ट्रेड कैसे करना चाहिए था, उसके लिए अब सबसे पहले मैं आता हूं कि हमारे लेवल्स क्या थे शुक्रवार के दिन के, ठीक है। उसके लिए मैं अपना मोबाइल निकालते हैं, और मैंने जहाँ लेवल्स नोट कर रखे हैं वो लेवल्स अब मैं ओपन कर लेता हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या लेवल्स थे हमारे और किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए था। हमने जो सपोर्ट लेवल लिखा था वो लिखा था फ्रेंड्स की 45,000 से लेकर 44,890, लो बनाया 44,860 और 44,890 के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई, ठीक है। तो ब्रेकडाउन तो कहीं नहीं हुआ शुरू के 5 मिनट में, उसके बाद बाउंस दिया, ठीक है, बाउंस दिया। अब हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 45,070 से 45,150, 45,150 पे जाके क्लोजिंग हुई। फिर ये ट्रेड चलता रहा, 45,170 पे जाके क्लोजिंग हुई है 9:30 बजे, ठीक है। यहां पे हमारा लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हो गया, क्योंकि 45,150 के ऊपर क्लोजिंग हुई। स्टॉप लॉस हो गया 44,860 के नीचे का, ठीक है। यानी कि आप 45,170 पे ट्रेड ले रहे हो, और आपने 170 और नीचे कितना हुआ फ्रेंड्स 160, यानी 320 330 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। तो इतना तो मिलना चाहिए, 1:1 नहीं मिलेगा तो मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड लूंगा। अब 330 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 45,500 तो जाना चाहिए। और आप उसके बाद देखिए बाजार कंटिन्यूस मूव करता रहा, मूव करता रहा, करता रहा, और आपको आपका टारगेट कहाँ पे दिया है, 2:30 बजे 2:30 पे आपका टारगेट आया। हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए बाजार निकलता चला गया फ्रेंड्स। यहां पर भी कुछ लोगों को डर हुआ होगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। 45,500 का टारगेट बनता था, सीधा सीधा टारगेट अचीव, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लिया होगा, अगेन यहाँ पर नीचे जाके ऊपर आया, ठीक है। अब 45,000 से दोबारा से 45,200 के आसपास आ गया फ्रेंड्स, यहां तो ले लो। यहाँ पे तो आपका 45,000 के नीचे का टारगेट बनेगा। अब मार्केट बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल होता है, 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ता है फ्रेंड्स। आप 10-10 हजार क्वांटिटी नहीं उठा सकते हो, आपको क्वांटिटी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा कि यार वोलेटिलिटी ज्यादा है तो वो तो 200-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस रख रहे हैं, मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे लूं। ऑप्शन में ये 50% रह जाता है। ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस है, अगर आपको 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह गया, क्योंकि ऑप्शन में 50% मूव करता है, तो आपको पॉइंट्स भी 50% ही मिलेंगे।
ठीक है, 1:1 आपका 45,500 पे बनता है और बाजार ने 45,500 अचीव किया, राइट। अब इतना तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते हैं। अब मान लीजिए आगे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, तो अगर होता भी तो भी हमारा स्टॉप लॉस अब 45,000 के नीचे हुआ, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, 11 बजे की 45,050 हुआ, इसके बाद ये जो कैंडल नीचे की बनी है, हमारा टारगेट 45,260, हमारा जो स्टॉप लॉस है 45,260 हो गया, 45,500 लगा दिया उसने, ठीक है। अब चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, सोमवार के लिए समझते हैं किस तरीके से कारोबार हो सकता है, ऊपर है नीचे। अब 45,500 अभी हमने डिस्कस किया, 45,500 क्या बन गया, सपोर्ट। उसके नीचे बाजार जाएगा तो क्या होगा, 45,300, 45,200, 45,70। अब 45,500 टिप्स पे है हमारे, हमें देखने की जरूरत नहीं है कि चार्ट के ऊपर की क्या सपोर्ट बन रहा है। इंट्राडे में 45,500 सपोर्ट था वहां पे सौदे कट जाते हैं, 45,500 सपोर्ट। गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के उसके नीचे क्लोजिंग दे, सीधा नीचे जाएगा 45,300, 200, 45,070, ठीक है। अब ऊपर की तरफ का क्या, कोई रेजिस्टेंस है, कहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं, या हमारे को ये जो ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन ही है ना। अब आप देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्या एक और कोई लाइन बनी है, इसे भी देख लेते हैं, इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये बन गई। अब 45,660 से 720 का ये जो जोन है, इसके ऊपर निकलेगा बाजार तो क्या पॉसिबिलिटी है बताइए, आपको खुद दिख रहा होगा। मेरे अकॉर्डिंग इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को वो फॉलो करेगा ही नहीं, वो 870 लगाएगा। 870 का लेवल यहीं कहीं आता है फ्रेंड्स, वो सीधा यहीं खुल के यहीं कहीं आएगा, 870 यहीं कहीं आता है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास। 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर वो इसके ऊपर भी टिक जाता है, 880 के ऊपर भी निकल जाता है, फिर 45,980 से 46,050, ये रहा अगला रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर भी टिका, 46,100 के ऊपर ही टिक चल पड़ा, फिर 46,200, 46,300, फिर तो ट्रेंड रिवर्स करने लग जाएगा। यहां तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर इसके ऊपर निकला तो मैक्सिमम आप यहां तक के लिए जाइए, फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यह 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स कम से कम 1:1 जरूर रखिए, अदरवाइज ट्रेड में एंट्री मत लीजिए, कोई फायदा नहीं। पुल बैक आने दीजिए या ऊपर से शॉर्ट कीजिए। 1:1 नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूंगा। कितने दिनों से हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रीवियस डे करंट डे में आपको क्या करना चाहिए था, और मैं हमेशा 1:1 निकाल रहा हूं। और सोशल मीडिया पे लोग ये बात करते हैं 1:1 इज अ वेरी रिस्की। रिस्की है सर, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं 250 पॉइंट का ट्रेड ले रहा हूं, मत लीजिए आप। मेरा अगर 80-90% चलता है तो आई एम प्रॉफिटेबल। मैं क्यों 1:1.5 देखूंगा। अब यहां पर मेरे को अगर 45,500 के आसपास बाजार कंसोलिडेट कर दे या नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊं, उसके ऊपर उठा लूं, तो ये डेफिनेटली रिस्की ट्रेड हो जाएगा मेरे लिए। सर मैं कैसे उठाऊंगा आप बताइए। मेरा 45,700 के ऊपर ही तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ 45,500 पे सपोर्ट ले लिया है, तभी तो मैं 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से सर 45,900 तक खेलूंगा। तो मैं तो आपको 870 दिया, अब इतना भी नहीं मिलेगा तो मैं क्यों ट्रेड करूंगा आप बताइए। जब हम कोई रिस्की काम कर रहे हैं तो हमारे को पैसा भी ज्यादा मिलना चाहिए ना। नौकरी तो है नहीं यार 5-10 हजार रुपए कमाए, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए दिन का कमा लिया हमने, बहुत बड़ा तीर मार लिया जी। सुबह से रात तक हमने पसीने बहा लिए। 2,000 रुपए दिन के लिए, 1,000 रुपए दिन के लिए, 3,000 रुपए दिन के लिए, 50,000 लाख रुपए कमा के हम खुश हो जाते हैं। यहाँ तो सर डेली का आता है और लॉस भी उतना ही होता है, तो 1:1 से नीचे ट्रेड करना मुश्किल है।
चलिए 1:1.5 भी कहीं बनना हो तो उसमें फिर स्टॉप लॉस छोटा हो तो 1:0.5 भी कर लूं मैं, लेकिन फिर बहुत छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो फिर कहाँ मिलता है हमारे को? 3 मिनट चार्ट, 2 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट पे जो लोग काम करते हैं। मैं तो फ्रेंड इतने छोटे टाइम फ्रेम पे घबराता हूँ। 5 मिनट पे काम कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट पे आपको अच्छा सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ आई होगी। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और वीकली एनालिसिस देखनी हो, वीकली के लेवल्स देखने हो, वीकली की वीडियो वॉच कीजिए। और अगर आपको आप कोई सोशल मीडिया जो कि इंस्टाग्राम है या अगर ट्विटर है यहाँ पर नहीं है तो आप टेलीग्राम पे ऐड कर लीजिए, टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। वहां पर भी मैं ये वीडियोस की लिंक डालता हूँ और लेवल्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो तो हम मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं वीकेंड में टेकअप कर लूंगा। आप लोगों को कोई स्टॉक से रिलेटेड कुछ हो तो क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।